कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमजोर साबित ना हो। महागठबंधन में तो पहले ही से मारामारी है और नीतीश कुमार की नाकामियों को खुल करके उजागर करें। ये पूरी तरह से नीतीश कुमार का सिंगल वन हैंडेड कहा जा रहा है कि शासन चलता है और वो किसी की सुनते नहीं हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम अक्सर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर आने वाले दिनों में दिशा और दशा तय करती है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर पार्टियों ने ऐलान भी कर दिया है। महागठबंधन की तरफ से जदयू समर्थित उम्मीदवार रहेंगे, जदयू के उम्मीदवार रहेंगे, राजद उनका समर्थन करेगी और कुर्नी में वो चुनाव हो रही है। बाबा से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुर्नी चुनाव को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चाएं हैं तो जदयू ने इस सीट को अपने कब्जे में किया है, क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां राष्ट्रीय जनता दल के वोटों का ट्रांसफर नहीं हो पाया था, क्या इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सभी फैसलों को अपने सिरे से ले रहे हैं, तो इस बार असर पड़ेगा वहाँ। देखिए सनी, बहुत पहले से भारत लाइव ये बात कह रहा था कि ये सीट नीतीश कुमार हर हाल में अपने पास रखेंगे जी। और 2 सीटों को देने का मतलब है कि देखिए इसी बात को लेकर के महागठबंधन के भीतर काफ़ी खटपट मची हुई थी जी। दावे कई हो रहे थे। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मना लिया है, अब तो मना लिया ही कहा जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के भीतर इस बात को लेकर के काफ़ी रोष है जी। एक बात मैं लगातार कह रहा था कि अनिल सहनी जिनको आरोपित हुए हैं और उनकी सीट खाली हुई है, उनकी पत्नी को टिकट देने में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल डर रहा था जी। आपने देखा होगा एक से एक सर्वे हो रहे थे, लेकिन उन सारे सर्वे पर भारत लाइव ने एक ही बात कही थी कि ये सीट जनता दल यूनाइटेड को जाएगा। और इसके साथ साथ हम एक और बात कह रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड ये सीट ले करके और मुकेश सहनी को दे सकता है। ये बात हम लगातार कह रहे थे और भारत लाइव भी ये बात कह रही थी कि कहीं ना कहीं ये सीट जो है तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार नहीं देंगे जी। इसके पीछे कारण था कि नीतीश कुमार का, और लगातार इस बात को लेकर के हमारे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी और जिस तरह से महागठबंधन के भीतर सब कुछ चल रहा था उसे लेकर के भी ये बात कहा जा रहा था कि इस सीट पर दावा तो बनता है, चूंकि महासीटिंग सीट था राष्ट्रीय जनता दल का, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमजोर साबित ना हो गठबंधन में, या फिर उनके विरोधी उन पर किसी तरह का कोई उपहास न करें। इसको लेकर के सीटों के समझौता में 2 सीट जो उधर दिया गया, उसके बाद 1 सीट कुर्नी का अपने पास लिए मनोज कुशवाहा को इस सीट पर उम्मीदवारी दे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो पिछला उन पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने उनके पास वोट बैंक नहीं है, उनका वोट बैंक उनसे छिटक रहा है, इसको साबित करने के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को तैयार कर लिया है। और तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार के सामने अगर नील डाउन हो रहे हैं तो उसके पीछे का कारण सब कोई समझ रहा है। तेजस्वी यादव को हम पहले से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने पूरी तरह से फुसला लिया है जी। और अब जितने भी एक्ट किए जा रहे हैं, 1 सीट हमने बताया था कि 1 सीट और झटक लिया है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से जी। और ये वही सीट है जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि इस सीट पर जीतेंगे तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम बराबर ये बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार ऐसा होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार एक ही उसी पेड़ के पर बैठ करके उसी को डाल को काटेंगे, ये संभव नहीं है। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये साबित कर दिए कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से पूरी तरह से खिला रहे हैं जी। एक सवाल लगातार उठता है, मुकेश सहनी जिस भी गठबंधन में जाते हैं उनके साथ धोखा हो जाता है, इस बार भी मुकेश सहनी के साथ धोखा हो गया क्या इस चुनाव को लेकर? देखिए, मुकेश सहनी को इस बात का अंदाजा था कि महागठबंधन जो है उनके साथ एक बार फिर से बेहतर माने तालमेल बना करके चलेगा जी। यही कारण था कि उन्होंने महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ना या फिर 2 सीटों पे जो उपचुनाव हुए उसमें उम्मीदवार नहीं उतारने का मन बनाया जी। इसके लिए उन्होंने अपील भी किया महागठबंधन को सपोर्ट करने का। लेकिन एक चीज़ आप समझ के चलिए कि जिस तरह से महागठबंधन चल रहा है, ये बात कहीं ना कहीं
मुकेश सहनी के भी जहन में होगा कि महागठबंधन में तो पहले ही से मारामारी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग है, एकदम बिल्कुल अकेली है, उसका फैसला किसी पर थोपा नहीं जा सकता है, न कोई फैसले में उसका बाधक बनेगा। वहीं महागठबंधन में हर फैसले के पीछे कहीं ना कहीं आप देखे हुए कि झमेला बढ़ता जा रहा है, और इस झमेले को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हुआ कि इस बार मुकेश सहनी बहुत सोच रहे थे कि उनको सीट मिलेगा, लेकिन उन तक वो सीट नहीं पहुंच पाया। अब ऐसी स्थिति में ये बात कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने बिना शर्त समर्थन किया हो उसको उतना सम्मान नहीं दे करके, हालांकि हमने पहले भी बताया है कि तेजस्वी यादव ने इस जीत के बाद एक बार भी ये कोशिश नहीं की कहने का, एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया मुकेश सहनी को कि मुकेश सहनी ने हमारे पक्ष में लोगों से अपील की, अपने लोगों को वोट देने के लिए कहा। वो सीधे तौर पे महागठबंधन के लोगों को कहते रहे, और तभी हमने बता दिया था कि मुकेश सहनी के साथ इस बार फिर से धोखा हो सकता है। जी, चिराग पासवान एनडीए में अब तो शामिल हो चुके हैं, क्या लगता है चिराग पासवान किन रणनीतियों के तहत बिहार में उतरेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने तो चिराग के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। देखिए, बिहार की राजनीति के टर्निंग पॉइंट के बाद देश की राजनीति में भी टर्निंग पॉइंट आना लाजमी है। और एक बात आप जानते हैं, जिस तरह से बिहार की राजनीति प्रभावित करती है केंद्र की राजनीति को, उसे कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, और खास करके लोकतंत्र की जननी है, ये सभी जानते हैं। जब बात चिराग पासवान की आती है तो चिराग पासवान ने जिस तरह से अपना स्टैंड क्लियर रखा है, जिस तरह से उन्होंने अपने शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी को आने के लिए मजबूर किया है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो पूरी तरह से डिटरमाइन है। हमने उनका एक साक्षात्कार किया था, उसमें भी उनसे बहुत सारी बातें हुई है, वो भारत लाइव पे आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो पूरी तरह से एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं कि वो अपने विजन से जरा भी दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं, हाँ। और इस विजन पर उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी आगे आने के लिए कहा जा रहा है कि मना लिया है। जिस तरह से उनसे बातचीत हो रही थी और जिस तरह से वो एक्शन में है, आप देखे होइएगा कि जो स्पार्क था उनका, हालांकि जब से उनकी पार्टी दो खंडों में विखंडित हुई है, चाचा अलग हुए हैं, तब से वो लगातार जिस तरह से पटना और बिहार की जमीन पर जो आए हुए हैं और हर छोटी बड़ी बातों पर वो लोगों से मिलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं। कार्यकर्ताओं को पूरी आज़ादी छूट है कि वो कभी भी चिराग पासवान से मिलकर अपनी बातें रख सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह से जमीन पर काम किया है और जो बातें वो बता रहे हैं, वो स्पष्ट दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट था, जिसकी चर्चा संपादक नमन मिश्रा जी शुरू से ही करते आ रहे हैं, वो एग्रीमेंट भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। और ये बातें खास करके और ज़्यादा प्रभावित तब हो जाती हैं जब चिराग पासवान इन दो सीटों के उपचुनाव में अंतिम समय में आते हैं और अपना जौहर दिखलाते हैं। राजनीति में आपके पास लोग हैं, अगर आप कहीं जाते हैं आपके साथ लोग जुट जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जैसा नहीं कि बेचारे मीटिंग करते हैं और उनके मीटिंग में लोग ही नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक चिट्ठी जारी करना पड़ा था कि भाई पहुँचिए आप, पहुँचिए लोगों को। लेकिन चिराग पासवान जहाँ जा रहे हैं, उन्होंने जो बिहार में रह करके जिस तरह की राजनीति की है, और ये राजनीति दिखाती है कि वो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान से बहुत कुछ सीखे हैं। इसी का नतीजा है, इसी का कारण है कि चिराग पासवान में वो स्पार्क देख रही है भारतीय जनता पार्टी, और अमित शाह ने चिराग पासवान को फ्री हैंड दिया है कि वो नीतीश कुमार के इस शासन को और नीतीश कुमार की नाकामियों को खुल करके उजागर करें। इतना ही नहीं, बिहार में जो बदलाव की बयार चलेगी उसमें सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि हिस्सा जो है बदलाव का, वो चिराग पासवान को मिलेगा। चिराग पासवान से मैंने पूछा तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, और उन बातों में एक बात और था कि 17 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है ये आपको सीधे नजर आता है कागज पे। कहीं भी बिहार की जनता को उनके 17 साल के शासन का फायदा नहीं हुआ है। एक बार फिर से बिहार पिछड़ रहा है, और बिहार के इस पिछड़ेपन का कारण जो है वो नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जहां भी रहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं न तो उनकी पार्टी के किसी सदस्य को दोषी बना सकता हूं, न उनके साथ जो सत्ता में रहे उनको दोषी बना सकता हूं। ये पूरी तरह से नीतीश कुमार का सिंगल वन हैंडेड कहा जा रहा है कि शासन चलता है, और वो किसी की सुनते नहीं हैं। इस सीधी बात है कि अमित शाह के
इशारे के बाद, अमित शाह के फ्री हैंड देने के बाद बिहार में जिस तरह से लगातार चिराग पासवान अपना देखिएगा कि जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को अपने रख रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। कुर्नी को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये निशान दिखाने का काम किया कि 2 सीटों के उपचुनाव में नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हैं और नीतीश कुमार के समकक्ष युवा जो नेतृत्व होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के नाम पे लगभग मुहर लगा दिया है। जी, तो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के जरिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी के सामने जीत हासिल कर ली है। बात की जाए तो मुकेश सहनी को एक बार फिर से बड़ा धोखा मिला है। उन्हें आशा थी, उन्हें विश्वास था कि महागठबंधन में वो है तो चर्चा की जाएगी इस मसले को लेकर, लेकिन अब अंत में चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने फ्री हैंड दिया है। बिहार में भाजपा और जो एनडीए गठबंधन है उसके नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब चिराग की वापसी से एनडीए गठबंधन को नेतृत्व भी मिला है और मजबूती भी चिराग पासवान प्रदान कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681